वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यौमुल ईदी। ये सबक नंबर 31 है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यौमुल ईद, सबक नंबर 31। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमुल ईद, आप सब जानते हैं कि यौम की जमाती है अय्याम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यौमुन, इसकी जमा आती है अय्याम। तो यौम जमा आती है अय्याम। यौम की जमा अय्याम का मतलब होता है दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए पहले तो यहाँ पर ये थोड़ा सा माहौल सा बनाया गया है, एक पिक्चर दी गई है आपको। तो मैं सवाल कर सकता हूँ मा हादिही सूरा, ये सूरा क्या है, ये सूरा क्या है, यानी ये तस्वीर किस चीज़ की है। तो आप कह सकते हैं हादिही सूरा सूरतुल मुसल्ला, ये ईदगाह की पिक्चर है। किसकी है? ईदगाह की। तो मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि मा हादिही सूरा, ये तस्वीर कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इज दिस, ये क्या तस्वीर है। तो आप कहेंगे हादिही सूरतुल मुसल्ला, कि ये तस्वीर, ये पिक्चर, ये इमेज, तो ये फ़ोटो तो ईदगाह की फ़ोटो है। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि काना अमसी यौमुल ईदी। क्या कह रहे हैं? काना अमसी यौमुल ईदी इज्तमअन्नास वल अत्फालु इंदल गुरूबि यतराअउनल हिलाल वसअदू अला सुकूफिल बुयूति वस्सुतूहि वअलल मनाराति ज़हरल हिलालु फहतफल औलाद अल हिलाल वजरौ इला बुयूतिहिम वसल्लमु अला आबाइहिम व उम्महातिहिम वअलल अक़ारिबि फदअउ लहुम बिल बरकति व तूलिल उम्र। काना अमसी यौमुल ईद, काना अमसी यौमुल ईदी, काना अमसी, अम्स माने अम्स, काना अम्स यौमुल ईद, ठीक है ना। कल ईद का दिन था। अम्स माने कल, यस्टरडे। काना अम्स, कल यानी यस्टरडे, ईद का दिन था। यौमुल ईद, ईद का दिन था कल। इज्तमा अन्नास, इज्तमा यज्तमिउ का मतलब होता है इकट्ठा होना, इज्तिमा करना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज्तमा यज्तमिउ, इज्तिमान का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इज्तमा यज्तमिउ, माने होता है इकट्ठा होना। इज्तमा यज्तमिउ, इज्तिमान का मतलब होता है इकट्ठा होना, टुगेदर। ये तो हम पहले भी कह चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं आपको। इकट्ठा होना, जमा होना। जमा करना तो नहीं लिखा मैंने जमा करना, इकट्ठा करना तो नहीं लिखा ना। मैं बोल रहा हूँ इकट्ठा होना। इज्तमा बाद इफ्तियाल है ये, इकट्ठा होना। तो कह रहे हैं कि इज्तमा अन्नास, लोग इकट्ठा हुए, वल अत्फाल, और बच्चे भी इकट्ठा हुए। तो इज्तमा अन्नास वल अत्फाल, बच्चे भी और लोग भी इकट्ठा हुए। इंदल गुरूब, सनसेट के टाइम। इंदल गुरूब, गुरूब का मतलब होता है सूरज का छुपने का वक्त। सूरज जब सनसेट होता है, जब सूरज छुपता है, ठीक है ना। इंदल गुरूब यतराअउनल हिलाल, हिलाल बोलते हैं महीने की पहली तारीख के चांद को। अल हिलाल किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अल हिलाल। अल हिलाल का मतलब होता है अल हिलाल, अल हिलाल का मतलब होता है चांद की, महीने की पहली तारीख का चांद। महीने की पहली तारीख का चांद, पहली तारीख का चांद अल हिलाल। एक होता है अल बद्र, अल बद्रु, बद्र का मतलब होता है 14वीं रात का चांद,
14वीं रात का चांद। और अलकमर तो सभी अलकमर होते हैं, अलकमर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी वो ये कि देखिए, हर हिलाल, हर बद्र, हल बद्र, ये मिलकर के कमर हो सकते हैं, ये मिलकर के कमर, यानी हर हिलाल और हर बद्र को आप चांद कह सकते हैं, लेकिन आप हर चांद को, हर अल कमर को आप हिलाल नहीं कह सकते, बद्र नहीं कह सकते। देखिए, जो हिलाल है वो जो हिलाल है वो कमर है, वो भी चांद है। जो बद्र है 14वीं का, वो भी क्या है, वो भी चांद है। अल कमर तो सभी को बोलते हैं। तो आप हर अल कमर को आप बद्र और हिलाल नहीं बोल सकते, लेकिन आप हर हिलाल को, हर बद्र को आप अल कमर कह सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो कमर तो मुतलक है, सभी कमर हैं, लेकिन हिलाल तो पहली तारीख के चांद को बोलते हैं। अल बद्र 14वीं के, जो 14वीं रात का चांद होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ अल हिलाल का मतलब होता है पहली तारीख का चांद। अल हिलाल का मतलब क्या होता है? पहली तारीख का चांद। वसईदु अला सुकूफिल बुयूत, सईदा या सादु माने होता है चढ़ना, क्लाइम, इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइम, क्लाइम। तो सईदा या सादु का मतलब क्या होता है? सईदा या सादु का मतलब क्या होता है? आप लिखेंगे यहाँ पर सईदा, ये बाबे समिया से आता है। किससे आता है? बाबे समिया से। सईदा या सादु का मतलब होता है चढ़ना, सईदा या सादु का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ना। इसी को आप बोल देते हैं क्लाइम, चढ़ना। तो वसईदु, वो सारे लोग चढ़ गए, अला सुकूफिल बुयूत, सक़्फ़ुन की जमा सुकूफ, सक़्फ़ुन की जमा सुकूफ का मतलब होता है छत, सक़्फ़ुन की जमा सुकूफ का मतलब होता है छत, ठीक है ना। वस्सुतूह, वस्सुतूह, सुतूह का मतलब भी होता है छत। मैं फ़र्क समझा रहा हूँ दोनों में। सतहुन और सक़्फ़ुन किसको बोलते हैं? देखिए, ये एक मकान है, क्या है? ये एक मकान है, ये क्या है? ये एक मकान है। बात समझेंगे? ये क्या है? ये एक मकान है। बोलो भाई जरा, ये एक मकान है। ये छत हो गई हमारी, ठीक है ना। इस छत में अगर आप देखेंगे, एक छत मिसाल के तौर पर ये ऊपर ये मकान है हमारा, यहाँ पर दरवाज़ा है। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा यानी छत के आप ऊपर जीने से चढ़ के आप जाएंगे, आप जीने पे से चढ़ के जा रहे हैं आप ऐसे करके, तो जो ऊपरी हिस्सा है, अपर जो है, अपर हिस्सा, इसको तो आप बोल देते हैं सतहुन। क्या बोल देते हैं आपको? आप इसको बोल देते हैं सतहुन, सतहुन। इसकी जमा आती है सुतूह, सुतूह, यानी इसको हम बोल देते हैं रूफ, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको रूफ। लेकिन एक कमरे की जो छत का जो निचला वाला जो लोअर हिस्सा है, जहां पर आप पंखा लटकाते हैं, लाइट वगैरह लटकाते हैं, उसको बोल देते हैं सक़्फ़ुन। उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं सक़्फ़ुन, सक़्फ़ुन। ये रहा लिखा हुआ, सीन से लिखते हैं, सक़्फ़ुन की जमा सुकूफ। तो यहां पर लिखेंगे आप सक़्फ़ुन, इसकी जमा आती है सुकूफ, सुकूफ का मतलब होता है छत। कौन सी छत? निचले वाली छत। ये छत है, इसका एक हिस्सा ऊपरी है, एक हिस्सा निचले वाला है। तो निचले वाले हिस्से को बोलते हैं सक़्फ़ुन, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सतहुन। आ रही बात समझ में? तो जो सक़्फ़ुन है, नीचे वाला हिस्सा, इसको आप बोल देते हैं सीलिंग, इंग्लिश में इसलिए बोलते हैं सीलिंग फैन। जिस तरह का जो फैन होता है उसकी 3 पकड़ियाँ होती है और वो घूम कर कैसे चलता है। बात आई समझ में? तो वसईदु अला सुक़ूफ़िल बुयूत, घरों की छतों पर चढ़ गए, वस्सुतूह, और छतों पर चढ़ गए, व अलल मनारात, व अलल मनारात, और वो मनारे पर चढ़ गए, मनारों पर चढ़ गए। ज़हरल हिलालु फहतफल औलादु, तो बच्चे चीखे, ज़हरा माने जाहिर होना, आश्कारा होना, तो हिलाल जाहिर हो गया। हिलाल क्या हो गया? हिलाल जाहिर हो गया। फहतफल औलाद, और बच्चे चीख पड़े। हतफा माने चीखना, चिल्लाना, शाउट। चिल्ड्रन स्टार्टेड टू शाउट, बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बच्चे चिल्लाने लगे। अल हिलाल,
देखो 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 अल हिलाल, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, अल हिलाल अल हिलाल। वजरऊ, और वो दौड़े, जरा यजरी माने दौड़ना, वो दौड़े, इला बुयूतिहिम, अपने घरों की तरफ, वसल्लमू, और उन्होंने सलाम किया, अला आबाइहिम, अपने आबा व अजदाद को, अपने बड़ों को सलाम किया, व उम्महातिहिम, और अपनी माओं को सलाम किया, और अपनी माओं को सलाम किया, और अपनी माओं को सलाम किया, व उम्महातिहिम। तो यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि हमेशा याद रखेंगे कि आप सल्लम युसल्लिमु, सल्लम युसल्लिमु तस्लीमन, अला सिले के साथ का मतलब होता है, सल्लम युसल्लिमु तस्लीमन अला सिले के साथ का मतलब होता है सलाम करना। सलाम करना। और उन्हें सलाम किया अपने बड़ों को, अपने आबा व अजदाद को, वो उम्महातिहिम, और अपने माओं को, वालल अकारिब, और अपने रिश्तेदारों को सलाम किया। फदआउ, तो उन्होंने दुआ की, लहुम, उनके लिए, बच्चों के लिए दुआ की, बिल बरका, बरकत की दुआ की, बरका बिल बरका, दाउ लहुम, याद रखेंगे दा लाम के साथ आता है दुआ देना, हक में दुआ देना, दा यदउ लाम के साथ आता है हक में दुआ देना, किसी के हक में दुआ देना। और मेरे भाई दा यदउ अला के साथ मतलब होता है किसी को बद्दुआ देना, किसी के हक में बद्दुआ देना, किसी को बद्दुआ देना, कोसना, बद्दुआ देना। तो दा दा एक दा दा रहेगा, लेकिन सिले के बदलने से माना बदल जाते हैं। अरबी ज़बान की एक खूबसूरती है कि जहाँ सिला बदलेगा वहाँ पर माना भी बदल जाएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि और बरकत की दुआएं दी, वतूलिल उम्री, और लंबी उम्र की दुआ दी, वतूलिल उम्र, दराज, उम्र दराज की दुआ दी, कि उम्रे दराज मिल जाए, उम्रे दराज मिल जाए। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वनामल अतफाल लैलतल ईद कलीलन, कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नामल अतफाल, नामा या नाम माने सोना, अतफाल बच्चे सो गए, लैलतल ईद ईद की रात, बच्चे ईद की रात सोए, वनामल अतफालु लैलतल ईद, और बच्चे ईद की रात सोए, कलीलन थोड़ा, कलीलन थोड़ा सोए। तो लैलतल ईद, ईद की रात को बच्चे थोड़ा सोए, वस्तैक़ज़ू, और वो बेदार हो गए, इस्तैक़ज़ा यस्तैक़िज़ु माने बेदार होना, और वो बेदार हो गए, मुबक्किरीना बहुत पहले, अर्लियर टाइम बेदार हो गए, वक़द नज़रू, और वो देख चुके हैं, इला मलाबिसिहिम, अपने कपड़ों को, व अहज़ियतिहिम, और अपने जूतों को। तो मलबस की जमा मलाबिस का मतलब होता है कपड़े, ड्रेसेस। तो आप याद रखेंगे मलबस, इसकी जमा आती है मलाबिस, का मतलब होता है ड्रेस, कपड़े, कपड़े। और हिजा उनकी जमा अहजिया, हिजा इसकी जमा आती है अहजिया, अहजियतु, इसका मतलब हिजा उनकी जमा अहजिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जूते, जूते। हिजा उनकी जमा अहजिया, अहजिया, अहजियतुन, जूते। आ रही बात समझ में? तो इला मलाबिसिहिम व अहजियतिहिम, वो अपने कपड़ों को और जूतों को देख चुके थे, वक़लानिसिहिम, और अपनी टोपियों को, कैप्स, अपनी टोपियों को देख चुके थे, मिरारन अदीदन, कई मरतबा। होता ना एक शौक़ होता है, शौक़ बच्चों को, तो चीज़ों को देखते हैं, बड़े शौक़ से देखते हैं, संभाल के सिंगवा के रखते हैं उनको। आगे कह रहे हैं कि वलम्मा काना सबाहुल ईद, जब ईद की सुबह का वक्त आ गया, कामू, वो खड़े हो गए, मिन फुरुशिहिम, अपने बिस्तरों से। फिराश की जमा फुरुश, फिराश की जमा फुरुश लिखेंगे, ये अल्फाज माने लिखेंगे, हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठेंगे। फिराशुन की जमा अफरुश, फिराशुन की जमा अफरुश का मतलब क्या होता है? फिराशुन की जमा अफरुश का मतलब क्या होता है? बिस्तर। बोलो भाई, बिस्तर बोलेंगे जरा जोर से, बिस्तर। हाँ, तो फिराशुन की जमा अफरुश, 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 अफरुश माने बिस्तर। वो अपने बिस्तरों से
फिराश की जमा फुरुश, माफ़ी चाहेंगे, फिराश की जमा फुरुश लिखना है यहाँ पर। तो फिराश की जमा फुरुश का मतलब होता है बिस्तर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिराश की जमा फुरुश का मतलब होता है बिस्तर, फिराश की जमा फुरुश का मतलब बिस्तर। वो अपने बिस्तरों से खड़े हुए, वसल्लु सुबह, और उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ी, वसल्लु सुबह, वगतसलु, उन्होंने गसल किया, नहाएं, वगय्यरू मलाबिसहुम, और उन्होंने अपने कपड़ों को बदला, चेंज किया, वलबिसा कसीरुम मिनहुम, और उनमें से बहुत सोने पहना, लबिसा यलबसु माने पहनना, वियर, मलाबिसा जदीदा, नए कपड़े पहने, बहुत सोने नए कपड़े पहने, व अहजियतन जदीदतन, और नए जूते पहने, व क़लानिस जमीलतन, और खूबसूरत टोपियाँ पहनी, व रअतहुम उम्महातुहुम, और उनकी माओं ने उनको देखा। देखिए रआ यारा माने देखना, यह रात वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है जिसका फ़ाइल है उम्महात, जो कि जमा मुअन्नस है उम्महात। उनकी माओं ने उन्हें देखा तो फ़फ़रिहन बिहिम, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। कौन खुश हुई? माएँ। फ़फ़रिहना, फ़रिहा यफ़रहु जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, इसमें एक ज़मीर है हुन्ना, इसमें एक ज़मीर है क्या यहाँ पर? हुन्ना। कहाँ पर? यहाँ फ़रिहा यफ़रहु में एक ज़मीर है हुन्ना, हुन्ना, वो ज़मीर जारी है कहाँ पर? वो ज़मीर जारी है उम्महात की तरफ। तो फ़फ़रिहना बिहिम, वो उनको देख करके खुश हुई। वक़द्दम लहुम आबाउहुम व अक़ारिबुहुम जाइज़तल ईदी, और आगे ये कह रहे हैं कि वक़द्दम, और पेश किया, लहुम उनके लिए, आबाउहुम उनके आबा व अजदाद ने, उनके बड़ों ने, व अक़ारिबुहुम उनके रिश्तेदारों ने, जाइज़तल ईदी, ईद की ना, ईद का तोहफ़ा, जाइज़ा माने गिफ्ट, जाइज़ा माने गिफ्ट, बोलो भाई, जाइज़ा माने गिफ्ट, और उन्होंने गिफ्ट पेश किया ईद का, यौमल जाइज़तल ईद, ईद, ईदी बोल सकते हैं आप इसको, जाइज़तुल ईद का मतलब क्या हुआ? ईदी, और ईदी पेश की। वकाना वलदुन यतीमुन तख़दिमु उम्मुहु फ़ी बैति सईद, वकाना वलदुन यतीमुन, और क्या था? एक यतीम बच्चा था। आए, वकाना वलदुन यतीमुन, एक यतीम बच्चा था, तख़दिमु उम्मुहु, उस बच्चे की माँ काम करती थी, खिदमत करती थी, नौकरी करती थी, खदमा यखदिमु, आरी बात समझ में? तो वकाना वलदुन यतीम, एक यतीम बच्चा था, उस यतीम बच्चे की माँ थी, उस यतीम बच्चे की माँ थी, उम्मुहु, उम्मुहु, हा ज़मीर जो जारी है ना, वो हा ज़मीर सीधी लौटाएंगे हम उस वलदुन यतीमुन की तरफ। उस यतीम बच्चे की माँ काम करती थी, फ़ी बैति सईद, सईद के घर में, फ़ी बैति सईद, फ़ी बैति सईद का मतलब सईद के घर में काम करती थी। वलैसा इंदहु लिबासुन जदीद, उसके पास कोई नया लिबास नहीं था। लोग लिखते तो बहुत हैं, माँ के ऊपर बहुत लिखते हैं, माँ माँ माँ, बेशक माँ बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन वालिद साहब भी तो बहुत बड़ी नेमत है। वालिद नहीं तो माँ के आंचल में रौनक नहीं होती, वालिद नहीं तो बच्चे के हाथ में खिलौने नहीं होते, वालिद नहीं तो मार्केट में जाने के बाद सारी आरज़ुएं मर कर के वापस दफन होकर के आती हैं। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन बड़ी नेमत रखी है। वलैसा इंदहु लिबासुन जदीद, और उसके पास कोई नया लिबास नहीं था, वला हिज़ाउन जदीद, और ना ही कोई नया जूता था, वला क़लनसुवतुन नज़ीफ़तुन, ना ही कोई साफ़ सुथरी टोपी थी। किसके पास? उस यतीम बच्चे के पास। यतीम, यतीम बेसहारा, यतीमों की खिदमत वाकई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वला क़लनसुवतुन नज़ीफ़तुन, और ना ही कोई साफ़ सुथरी टोपी थी। फ़ग़तसला, तो वो नहाया, फ़ग़तसला तो वो नहाया, वलबिस लिबासहुल क़दीम, और उसने अपना पुराना लिबास पहना। वक़द तशक्क़क़, और वो लिबास फटा हुआ था। तशक्क़क़ या तशक्क़क़ु, तशक्क़ुक़न का मतलब होता है फटना, वो लिबास फटा हुआ था। वलबिस, और उसने पहना, क़लनसुवतहु अलक़दीम, अपनी पुरानी टोपी को पहना। वक़द तवस्सख़त, वो भी गंदी हो चुकी थी। तवस्सख़, तवस्सख़ माने गंदा होना, और उनकी टोपी भी, वो जो टोपी थी वो भी गंदी हो चुकी थी। वकान यंजुरु इला अतराबिही, और वो अपने हमजोलियों को देखता था। व इला औलादिल अगनिया, मालदारों के बच्चों को देखता था। बेगिबततिन व खजलिन, गिबता, गिबता रश के साथ, रश के साथ, हाय इनके वालिद है, मेरे वालिद भी होते, रश कितने अच्छे लग रहे हैं ये, वगैरह वगैरह। बेगिबता, रश के साथ, व खजलिन, और शर्मिंदगी के साथ। वकानत उम्मुहु महजूनतन, और उसकी वालिदा भी
वकाना उम्मुहु, और उसकी अम्मी भी, उस बच्चे की अम्मी भी, महजूनतन, गमज़दा थी, गमज़दा थी, तज़कुरु अबाहु, उसके अब्बा का जिक्र कर रही थी, काश के मेरे शोहर होते, इस बच्चे के वालिद होते तो शायद कुछ बात बन जाती। ठीक है ना। तो उसके बाद हज़िना सईद, सईद गमज़दा हो गया, हज़िना या हज़न माने गमज़दा होना, सईद गमज़दा हो गया बिहाज़ल मंज़र, इस मंज़र को देख करके, जब उसने अपने यहाँ नौकरी करने वाली खातून को और उसके बच्चे को देखा। वस्तहया फ़ी नफ्सिही, वो अपने आप में शर्मा गया, अपने वजूद में ही शर्मा गया। फ़अस्रा इला सुंदूक़िही, उसने जल्दी की अपने संदूक की तरफ। व अहदा इलैहि मलबूसन नज़ीफ़न, और उसको एक खूबसूरत एक नया लिबास उसको हदिया किया। अहदा इलैहि, और उसको हदिया दिया। मलबूसन, मलबूस माने कपड़ा, ड्रेस, नज़ीफ़न साफ़ सुथरी ड्रेस, साफ़ सुथरा कपड़ा उसको हदिया किया। वक़लन सुवतन, और नज़ीफ़तन, और एक साफ़ सुथरी टोपी हदिये में दी। फ़ज़हबल यतीमु, तो यतीम गया। वग़य्यर लिबासा, और उसने लिबास को तब्दील किया। वफ़रिहा कसीरन, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वफ़रिहा कसीरन, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वफ़रिहत उम्मुहु, और उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। वदाअत, और उसने दुआ दी, किसने, अम्मी ने, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, उसने दुआ दी। लिसईद, सईद के लिए। मैंने भी बताया था ना कि हमेशा दुआ देने के लिए जब हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि हम लाम का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखो लाम आया हुआ है, तो ये लाम दा की वजह से आया, क्योंकि हक में दुआ देने के लिए आता है दा लाम के साथ। और अगर किसी को बद्दुआ देने का मतलब आता है तो बद्दुआ के लिए आता है अला, बद्दुआ के लिए क्या आता है, अला। तो वदाअत लिसईदिन, और उसने सईद को क्या किया, वदाअत लिसईदिन, उसने सईद के लिए दुआ दी। बिल बरका, बरकत की दुआ दी। बिल बरका, बरकत की दुआ दी। वतूलिल उम्री, वतूलिल उम्री, और उम्र दराज की, लंबी उम्र की दुआ दी। वतूलिल उम्री। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से हमारा सबक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सबक, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।